नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और उम्मीद करता हूं कि आपको पिछला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें नहीं बताया है, ज़रूर बताइएगा पिछला वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में और देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है और हमेशा लिखने में हमें तकलीफ होती है। और हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें कब स्वर वाला बड़ी ई या व्यंजन वाला ये लिखना है, या स्वर वाला ए या व्यंजन वाला ये लिखना है हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस तरह कैसे इसमें प्रयोग किया जाता है और कैसे हम अपने वाक्य को बनाते समय इस तरह के जानकारी है जो उसको ध्यान में रखते हुए सही वाक्य बना सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ही का प्रयोग करते हैं, यानी कि कब हम व्यंजन वाला य में जब हम बड़ी की मात्रा लेते हैं, इसका प्रयोग हम कब कब करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिया शब्द को जब भी हम भूतकाल में परिवर्तित करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी जैसे कोई क्रिया शब्द है, जैसे कुछ क्रिया शब्द यहाँ पे लिखे हुए, आना, जाना, खाना, नहाना, सुनाना, इनको जब हम भूतकाल में परिवर्तित करते हैं तो हमेशा हम य पर बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आना का आई, तो यहां पर हम स्वर वाला ई न लिख करके हम य पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे। इसी तरह से जाना, गई, नहाना, नहाई, और इसी तरह से एक और है सुनाना, सुनाई। इसमें देखा आपने, जो भी क्रिया शब्द थे जब इनको हम भूतकाल में परिवर्तित करते हैं तो यहां पर हम य में बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखते हैं, यानी कि य पर बड़ी ई की मात्रा लगा करके हम लिखते हैं। उदाहरण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वाक्य है, मैं खाना खाई। यहां पर आपने देखा कि क्रिया का भूतकाल प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर हम खा ई में स्वर वाला ई न लिख करके य पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आज मैं नहाई, इसमें भी चूंकि ये क्रिया शब्द है तो भूतकाल में इसको हम लिख रहे हैं, तो यहां पर भी य में बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और वाक्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, राधा ने फूलों की माला बनाई। देखिए, बनाई क्रिया शब्द है, इसलिए यहाँ पर य में हम बड़ी की मात्रा लगाकर इसे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और अगली जानकारी देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कब हम स्वर वाला ई का प्रयोग करते हैं, यानी कब हम य में बड़ी की मात्रा न लगा करके स्वर की जो बड़ी ई है उसको सीधे तौर पे लिखते हैं। तो आगे देखते हैं अगली जानकारी में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको इस तरह के शब्द लिखने हों तो आपको ये देखना है कि अगर वो संज्ञा शब्द है, यानी संज्ञा शब्द में हम हमेशा से स्वर वाली ई का प्रयोग करते हैं। जैसे मिठाई, भलाई, रजाई, कढ़ाई, हलवाई, मलाई। इसमें देखा आपने कि ये संज्ञा शब्द हैं, इनमें हम य लिख करके बड़ी की मात्रा नहीं लगा सकते। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि जब संज्ञा शब्द लिखना हो तो हम वहां पर स्वर वाली ई का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर मैं आपको एक वाक्य दिखाना चाहूंगा। देखिए, एक वाक्य है, हलवाई ने मिठाई बनाई। यहाँ पर देखिए आपने, हलवाई जो है ये संज्ञा शब्द है, मिठाई जो है संज्ञा शब्द है, लेकिन बनाई जो है, यहाँ पर देखिए बनाई में य लिख करके बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, यानी ये जो है ये क्रिया शब्द है, भूतकाल में प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर हम य में बड़ी की मात्रा लगाएंगे। उसी तरह से उसने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई, यहां भी देखा आपने, कढ़ाई संज्ञा शब्द, तो ई का प्रयोग किया गया है स्वर वाले, और चढ़ाई में य में बड़ी की मात्रा लिखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मूल शब्द होते हैं उनमें हम किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है दायित्व, तो दायित्व में य लिख करके आपको इसमें मात्रा लगानी है, न कि छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा नहीं, स्वर वाले ही लिखनी है। इसी तरह से स्थाई हो गया। और इसके अलावा अव्यय शब्द जो होते हैं, जैसे इसलिए, चाहिए, के लिए, इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जैसा लिखा हुआ है, जिस तरह से इसका वास्तविक रूप है उसी में हम लिखते हैं। जैसे इसलिए, चाहिए, के लिए, ठीक है।
तो ये तो हो गई जानकारी। अब अगला हम देखेंगे कि कब हम स्वर का ए लिखेंगे और कब हम य में मात्रा लगा करके, ए की मात्रा लगा करके उसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी हम एक शब्द से बहुवचन में परिवर्तन, माफ करिए, एक वचन से हम बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि यहां पर एक शब्द है कुआं, तो जहां शब्द के अंत में आ की ध्वनि निकलती है वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, यानी स्वर का प्रयोग करेंगे। जैसे कुआं, कुआं में देखिए आ की ध्वनि निकल रही, तो यहां पर हो जाएगा कुएं। कौवा, कौवा में आ की ध्वनि निकल रही तो क्या हो जाएगा, कौवे। इसी तरह से जुआ, जुआ में आ की ध्वनि निकल रही है तो क्या हो जाएगा, जुए। इस तरह से हमने देखा कि जब एक वचन से बहुवचन में हम परिवर्तन करते हैं तो जहां शब्द के अंत में आ की ध्वनि निकलती है वहां पर हम ए यानी स्वर वाला ए लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब देखते हैं कि ये का प्रयोग हम कब करते हैं। तो जैसा कि पहले हमने आपको बताया है, या, ये, इसका प्रयोग क्रिया में भी हम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सम्मान देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कीजिए, इसके अलावा सुनिए, इसके अलावा कहिए, इसके अलावा देखिए, इन सब में देखिए आपने सम्मान देने के लिए हम स्वर वाले ए का प्रयोग न करके य में हम मात्रा लगा करके यहां पर लिखते हैं। तो ये तो थी जानकारी आप सभी के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।